नमस्कार, अभिनंदन बच्चों। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हम रस पढ़ रहे हैं और रस का परिचय हम पहले भली भांति समझ चुके हैं। लेकिन आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम एक बार पुनः रस के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य के अंतर्गत हम जिस आनंद का अनुभव करते हैं उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाती है। वाक्य रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य का नाम ही काव्य है। रस अलौकिक है, वह अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय और ब्रह्म स्वाद का सहोदर है। वह संसार का चमत्कार है। बच्चों, रस में बहुत सुंदर उदात्त और विशिष्ट भावों का समावेश होता है। रस की अनुभूति सामान्य लौकिक अनुभूति से बिल्कुल भिन्न होती है। जब किसी भी काव्य को पढ़ते हुए हमें आनंद की प्राप्ति हो, हम उसमें अपने हृदय के भावों का अनुभव करें तो अर्थात वह एक रस से युक्त काव्य है। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, प्राण तत्व माना जाता है, जिसमें कोई भी पाठक या श्रोता पूर्ण रूप से उस रस से रसमय होकर उसका अनुभव करता है। जी हाँ, इसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि रस के नाम क्या हैं। हम इन्हें पुनः दोहराएंगे और उनके स्थायी भावों और प्रवृत्ति को भी समझेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे समक्ष यहाँ पर रसों के नाम हैं, जैसे भयानक रस जिसका स्थायी भाव है भय, वीर रस उत्साह, वात्सल्य वत्सल, श्रृंगार रस रति, रौद्र रस क्रोध, करुण रस शोक, विभत्स रस घृणा, शांत रस सम, अद्भुत रस विस्मय, हास्य रस हास और भगवान के प्रति प्रेम को समर्पित, भगवान की भक्ति को समर्पित भक्ति रस। भगवान के प्रति जो प्रेम है वह इसका स्थायी भाव है। जी हाँ बच्चों, अब आपने रसों के नाम और उनके स्थायी भावों को जाना। स्थायी भाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, यह सभी हम पहले कक्षा में विचार विमर्श इसका कर चुके हैं और समझ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने श्रृंगार रस के दोनों भावों को भी समझा था, जिसके अंतर्गत हमने संयोग और वियोग को जाना था। इसके बाद आज हम अपने अगले रस की ओर बढ़ेंगे, जो है हास्य रस। जी हाँ, हास्य रस एक बहुत ही अच्छा रस है, जिसके अंतर्गत हम हंसने के भाव को महसूस करते हैं, उसे समझते हैं। जब हमारे अंदर किसी भी स्थिति परिस्थिति अथवा किसी व्यक्ति को देखकर हंसने की स्थिति उत्पन्न होती है, हम हंसते हैं तो वहाँ पर हास्य का भाव उत्पन्न होता है और तब हम जानते हैं कि यह हास्य रस है। हास्य रस हमें खुशी प्रदान करता है। अब आप समझ सकते हैं कि हास्य रस क्या होता है। बड़े ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। जिस भाव में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिस भाव में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस माना जाता है। जी हाँ, हास्य का स्थायी भाव
हास है। हास्य जो है वो एक मनोवैज्ञानिक आधार है। जब हम किसी की अभी जैसा मैंने आपको समझाया कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की विकृति या कुछ अलग सा भाव आने पर हम एकदम से हंस पड़ते हैं, हमारे अंदर हास्य का भाव पैदा होता है, तो हम वहाँ पर हास्य रस की अनुभूति होती है। और जिस विकृति में, जिस असंगति में यह प्रक्रिया जितनी तेज और जितनी अधिक और जितनी विचित्र होती है, उतना ही हास्य का वेग भी होता है। परंतु हास्य का में वेग होना और बात है। हास्य को समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो हैं उदाहरण देखने पड़ेंगे और उन्हें समझना होगा। हास्य के लिए आलंबनों की कोई सीमा नहीं है। इसके बुरे दिनन को देखकर गंजे तू क्यों रोए, कैसी भी हालात हों तेरा बाल ना बांका होए। इस तरह की जब पंक्तियाँ हमारे सामने आती हैं तो अनायास ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हमें हंसी आ जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि आराम से कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी कारण से वो गिर जाता है, तो उसकी स्थिति को देखकर हमारे अंदर उसके प्रति जो भावना है वह बाद में उत्पन्न होती है कि उसको चोट लगी है या नहीं, लेकिन हमारी हंसी आ जाती है। और वही हास्य जो है उस विकृति के कारण उत्पन्न होता है जो हमने वहाँ देखी। हास्य के आलंबनों की भी कोई सीमा नहीं है। कोई भी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या घटना जब अचानक विपरीत परिस्थितियों में हो, विकृत रूप में हमारे सामने आ जाए, तो वह हंसी का विषय बन जाती है। उसकी अन्य हास्यपूर्ण परिस्थितियाँ जैसे उठना, बैठना, या चलना या ज़ोर ज़ोर से हंसना, इस तरह की जो भी स्थितियाँ हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। संचारी भावों के रूप में व्यंग में घृणा, हास, परिहास आदि होते हैं। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसको समझाती हूँ। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न तपेदिक होती है। इससे न तपेदिक जो है वो एक बीमारी होती है, जो टीबी जो होती है उसे हम तपेदिक कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता है तो विरला ही योगी होता है। आराम शब्द का ज्ञाता है तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से आराम करने को कितना स्पेशल बताया गया है, मुख्य बताया गया है। और यहाँ पर स्थायी भाव क्या है आपको पता है, हास्य का स्थायी भाव है हास। विभाव में जो है आश्रय और आलंबन, उद्दीपन। विभाव के 3 भाग हैं और इन्हीं 3 भागों के अंतर्गत हम समझेंगे कि विभाव में यहाँ पर आश्रय कौन है, पाठक, यानी कि जिसके अंदर हास्य का भाव पैदा हो रहा है वह कौन है, आश्रय। तो यहाँ पर इसे पढ़ने वाला पाठक जो है वो आश्रय है। अब आलंबन में मैंने आपको समझाया कि जिसके कारण हास्य रस उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह आलसी व्यक्ति जो इन पंक्तियों को कह रहा है कि भाई मेरी तरह आराम करो, इससे कोई बीमारी नहीं होती, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो उसे सुनकर हमें हंसी आ रही है, उसकी बातों से हमें हंसी आ रही है, तो आलंबन कौन हुआ, वह आलसी व्यक्ति। अब उद्दीपन के लिए जो वह व्यंग्यकारी उक्तियाँ हमें दे रहा है, कैसी व्यंग्यात्मक, जैसे कि आराम शब्द में तो राम शब्द छिपा है, इसलिए अगर तुम आराम करोगे तो जो है तुम भव बंधन से पार हो जाओगे।
आराम एक सुधा की बूंद है। यह जो शरीर की दुर्बलता है उसे ख़त्म कर देती है, दुबलेपन को ख़त्म कर देती है। यानी कि अगर आप ये मानते हो कि आप बहुत कमज़ोर हैं तो आप आराम करना शुरू कर दें। जब पड़े पड़े खाएंगे तो मोटे हो ही जाएंगे। समझने वाली बात है ना। तो इस तरह की जो उन्होंने व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ इसमें दी हैं वह जो है इसमें उद्दीपन का काम कर रही हैं। अनुभाव, अब अनुभाव के अंतर्गत आपको बताया गया कि अनु अर्थात पीछे चलने वाले भाव। तो जब हम इन पंक्तियों को सुनते हैं तो क्या होता है, पीछे क्या आता है हमारे पीछे एकदम से हंसी आती है। तो वह हास्य जो है वो हमारा खिलखिलाकर हंसना जो है वह अनुभाव है। अब संचारी भाव, जो संचरित होता रहे, है ना। तो जो संचरित होता रहे वो संचारी भाव, और वो क्या है, संचारी भाव हमारे बन गए हमारा खुश होना, हमारी चपलता और इन सब चीज़ों को हमारा सुनना, इस तरह की बातें। ठीक है। अब ये रस कुल मिलाकर कौन सा रस बन गया फिर, हास्य रस। और इस प्रकार मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आज यह हास्य रस आपको पूर्ण रूप से समझ आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण समझते हैं। मानुष्य हो तो वही कवि चौंच बसों से लंदन के ही द्वारे, जो पशु हो तो बनो बुलडॉग फेरो नितकार में पूछे निकारे। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मनुष्य हों तो लंदन के द्वार पर बसें, और अगर पशु बनाए भगवान, इससे वो कवि जो है वो प्रार्थना कर रहा है। आपने वो पंक्तियाँ सुनी होंगी, मानुष्य हो तो वही रस खान बसों, है ना। तो उन्हीं पंक्तियों का यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक, एक हास्यात्मक वो है, बदलाव है कि अगर मैं पशु बनूं तो बुलडॉग बनूं, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियों में रोज़ाना अपनी पूंछ को उस शीशे की खिड़की से बाहर निकाल कर घूमता रहूं और मेरे जो है मज़े रहें। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, वही हास्य रस का स्थायी भाव हास। विभाव क्या है, आश्रय, यानी कि विभाव में फिर वही बातें आ गई, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय हुआ पाठक, पढ़ने वाला या सुनने वाला। आलंबन यानी कि अमीरी का ढोंग रचने वाले जो व्यक्ति हैं वो, और उद्दीपन हुए कि यहाँ पर उद्दीपन जो हैं वो उक्तियाँ हैं, वो पंक्तियाँ हैं कि मैं बुलडॉग बनूं जिससे गाड़ियों में घूमता रहूं, है ना। तो अनुभाव हंसना, वही अनुभाव तो वही पीछे चलने वाला भाव। तो जब देखो हंसी की बात होगी तो हम हंसेंगे, तो वो अनुभाव हो गया। संचारी भाव हो गया हमारा उस व्यक्ति के प्रति, उस बुलडॉग के प्रति थोड़ी सी व्यंग्यात्मकता, उत्सुकता आदि। और रस बन गया हमारा हास्य रस। और इस हास्य रस के अंतर्गत आज की हमारी कक्षा जो है उसे हम समाप्त कर सकते हैं, और कल हम इस कक्षा में करुण रस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।